नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे। किसी शीर्षक या विषय को व्यवस्थित भाषा में संक्षेप में प्रस्तुत करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी शीर्षक या विषय को व्यवस्थित भाषा में प्रस्तुत करना संक्षेप में अनुच्छेद लेखन कहलाता है। निबंध और अनुच्छेद में अंतर होता है। जहाँ निबंध में कई बातें और उनसे संबंधित कई अनुच्छेद होते हैं, वहीं अनुच्छेद में एक ही तरह की बातें होती हैं। निबंध में अनेक बातें हो सकती हैं, लेकिन अनुच्छेद में जिस शीर्षक या विषय पर हमें लिखना है उसी से संबंधित बातें होती हैं। अनुच्छेद लेखन लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। वाक्य परस्पर संबंधित हों, वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही भाव या विचार हो, जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उसी के भाव और विचार होने चाहिए। तीसरा, अनुच्छेद के आदि और अंत वाक्य जोड़दार हों, प्रारंभिक और अंतिम वाक्य जोड़दार होना चाहिए। विषयांतर नहीं हो, जिस विषय या शीर्षक पर हम लिख रहे हैं उस विषय पर ही लिखना चाहिए, दूसरे विषय के बारे में नहीं लिखना चाहिए। 10 से 12 पंक्तियों तक एक प्रभावी वाक्य समूह हो। अनुच्छेद लेखन लिखते समय लगभग हम 10 से 12 वाक्य उस अनुच्छेद लेखन में लिख सकते हैं, जिस विषय पर हमें या शीर्षक पर हमें लिखना है। शब्द सीमा का ध्यान रखा जाए। परीक्षा में जितने शब्द सीमा में पूछे जाए उतने ही शब्द सीमा में लिखने का प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में क्रिया, उदाहरण या दृष्टांत नहीं लिखे जाते हैं। अनुच्छेद लेखन में क्रिया, उदाहरण और दृष्टांत नहीं लिखे जाते हैं। कारण, अनुच्छेद में अगर हम उदाहरण और दृष्टांत लिखने लग जाएंगे तो अनुच्छेद बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उदाहरण और दृष्टांत नहीं लिखने चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक नमूना अनुच्छेद लेखन का यहाँ पर दिया जा रहा है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं। मानव मन ही उसके उत्थान या पतन का कारण होता है। जब मानव मन की उमंग पर सवार होकर पुरुषार्थ करता है तब उसके मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो भाग्य को मानकर पुरुषार्थ छोड़ देता है वह जीवन भर पछताते हैं। आदिम युग में सभी जीव, मानव भी जानवर की तरह जीवन व्यतीत करते थे। पुरुषार्थ के कारण ही मानवाभाव बंदरों की एक खास प्रजाति आज सभ्य और सुसंस्कृत मानव बन बैठा और अन्य जानवर पुरुषार्थहीन होने के कारण जानवर ही रह गए। कर्मवादी मानव आशा, विश्वास, हिम्मत और निरंतर कर्मरत रहने के कारण मनोवांछित फल पाता है। हमें सदैव इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि कर्म भाग्य को बदलता रहा है। हम अपनी सफलता या सफलता के खुद जिम्मेदार हैं। अनुच्छेद लेखन का एक नमूना प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर पर नए हों तो बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।